अब जनाब को 30 में से 30 मिल गए तो जनाब की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और व्लॉग आ गया है जनाब का बहुत ही खुशी खुशी, क्योंकि उससे पहले जब परफॉर्मेंस ख़राब थी तो अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन इस बार 30 मिल गए हैं तो व्लॉग भी आ गया है और खुशी खुशी नज़र भी आ गए हैं। सेट पर केक काट रहे हैं, लेकिन केक की कितनी बेकदरी करी है उसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब अपना जो है 30 वाला फाइनली करके एक व्लॉग ले ही आए हैं, जिसका नाम ही फाइनली है। फाइनली इन द सेंस आपको 30 फाइनली मिल ही गए, जिसका इनको इंतज़ार था। व्लॉग की शुरुआत करते हैं सेट पर। और सेट पर क्योंकि इनके एक साथी का, किसी का फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसका केक लेकर आए हैं और इन्होंने कहा है कि बर्थडे है और केक कटिंग ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अब यहाँ मैं आपको एक बात नोटिस कराना चाहती हूँ। केक आया है, केक कट हुआ है, केक खाया भी गया है, केक मुंह पे लगाया भी गया है, यानी कि खुशी खुशी केक को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये जो सेलिब्रेशन थी, ये जो खुशी थी, ये तब क्यों नहीं नज़र आई जब इनकी जो कज़न सिस्टर है उसका बर्थडे था। जब उस लड़की ने केक काट कर इनको खिलाने की कोशिश की तो इन्होंने उसका हाथ मोड़कर वापस से, यानी कि उसका हाथ वापस से उसकी तरफ करके उसको खिला दिया, और उसने वो एक बाइट लेकर वापस केक उस प्लेट में रख दिया। यानी कि उसके बाद किसी को नज़र नहीं आया कि उसने किसी को भी केक खिलाया, जो कि ये इनकी एक सेरेमनी है कि केक कट करके एक एक बंदे को खिलाया जाता है। तो ना तो मैडम ने खाया, और मैडम जैसी दिखाई दे रही थी, जिस तरह से वो लुक में थी, वहाँ पर साफ नज़र आ रहा था मैडम और जनाब के बीच में कुछ तो हुआ है, या घर में कुछ तो बात है जो उनके चेहरे पे साफ नज़र आ रही थी। यानी कि चेहरे पर 12 बज रहे थे, वो साफ दिखाई दे रहा था। तो जनाब ने केक क्यों नहीं खाया? यहाँ तो बड़े शूटिंग पे तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, और केक कट करते ही रहते हैं और खाते भी रहते हैं और जताते भी हैं कि ऐसा हो और केक ना हो, ऐसा हो और केक ना कटे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे कि आप नज़र आ भी गया होगा कि केक ना तो केवल काटा गया है, बल्कि मुंह पर लपेटा भी गया, जिसमें कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं हमेशा इनको कहते हैं खाने की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं, और आप लोग इस तरह से अन्न की बेकदरी करते हैं, या फिर इस तरह से बेकदरी कर कर उन लोगों को दिखाते हैं जिन लोगों को ये सारी चीज़ें नसीब नहीं होती। पता नहीं कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बर्थडे आते हैं, वो खुश होते हैं, लेकिन उनको केक नसीब नहीं होता, और आप केक की इस तरह से बेकदरी करते हैं। इतने बार कहने के बावजूद भी, और इतने लोग कमेंट करते हैं, अब भी अगर आप जाओगे तो एक जो है हाईलाइटेड कमेंट है जो साफ दिखाई दे रहा है, वाई डू यू वेस्ट केक, फर्स्ट फूड, इट्स नॉट फनी टू अप्लाई केक एवरी टाइम एज रिचुअल। मतलब वो ये सब जो है वो देखते हैं हर बार, जब भी ये कभी ऐसा करते हैं तभी वो इस बात को टोकते हैं। इनके खुद के ही लोग, इनके खुद के लोग मतलब इनके खुद के जो डाई हार्ट सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग इस बात को हमेशा टोकते हैं, लेकिन ये लोग पढ़कर देखकर अनदेखा कर देते हैं और हर बार उसी गलती को बार बार दोहराते हैं, जिन चीज़ों के लिए इनके खुद के सब्सक्राइबर इनको सचेत करते हैं या फिर उन बातों को सीख देते हैं। लेकिन ये सीख लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग तो महान है, ये क्यों किसी से सीख लेंगे भला। इसके बाद 1:26 यानी कि 1 मिनट 26 सेकंड पर इनका जो है स्टार्ट हुआ है ये पुराण, यानी कि वो एपिसोड देखना जो कि हम रिपीट टेलीकास्ट में देख रहे हैं। भाई जो प्रोग्राम हम ऑलरेडी सोनी चैनल पे या फिर सोनी लीव पर देख चुके हैं, वो पागल है क्या जनता, या वो लोग इतने खाली बैठे हुए हैं जो आपके उस व्लॉग को देखेंगे, वहाँ पर पूरा एपिसोड जो कि आप दिखा रहे हो, शूट कर करके रिएक्शन दिखा रहे हो। भाई ठीक है, एक बार का हो गया, 2 बार का हो गया, लेकिन आपका तो हर बार का यही है, बिहाइंड द सीन डाल देते हैं और 6 से 7 मिनट का। इस बार तो हद कर दी, मतलब 1:26 पे शुरू हुआ और पूरा 7 मिनट जो है पूरा रिपीट टेलीकास्ट आपने दिखा दिया है। मतलब लोग इतने फालतू बैठे हुए हैं क्या, पहले वो प्रोग्राम देखें या फिर ये प्रोग्राम देखें, फिर एक एक के रिएक्शन देखें, और फिर हाँ भाई ठीक है, अम्मी कैसा लगा, पापा कैसा लगा, हाँ भाई कैसा लगा। मतलब जनाब से जो है हर किसी से पूछे बिना रहा नहीं जा रहा। पापा से पूछ लिया, देव भैया से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, रूहान से भी पूछ लो, वो भी उछल के कह देगा वाह पापा वाह क्या परफॉर्मेंस थी आपकी, क्योंकि वो अभी तक तो बोल नहीं पाता, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस थी जिसमें आपको 30 मिले थे, वो भी कूद कर बोल पड़ेगा टाइम से पहले और कहेगा वाह पापा क्या चुम्बेश्वरी आपकी परफॉर्मेंस थी।
इनकी ना ये बहुत ही ख़राब बात है। ये कोई भी इनका गाना लॉन्च होता है या कोई भी चीज़ लॉन्च होती है या फिर इनकी परफॉर्मेंस हो, फिर उसमें लव ट्रायंगल दिखाए या उसमें लिपटम चिपटम दिखाएं या फिर उसमें किसने भी जो है करीबी वाले सीन दिखाएं, वो पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देखते हैं। जैसे कि वहाँ पर रेहान बैठा हुआ था, जैसे कि पापा बैठे हुए थे। भाई वो पापा है, पापा से कुछ तो शर्म है और कुछ तो डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए ना। और जैसे कि वो बच्चा है जो जनाब 2.0 बनता जा रहा है, बन ही गया काफ़ी हद तक, वो बच्चा है, इनकी नज़र में तो वो बच्चा ही रहेगा। अम्मी है, सबके साथ बैठ के वो जो मोमेंट है उनको एंजॉय किया जाता है, केवल उनको रिकॉर्ड किया जाता है, हर चीज़ की जाती है। लेकिन यहाँ जो मैंने मिसिंग देखा, वो मिसिंग देखा डब्बा। क्या भाभी के घर में, भैया भाभी के कमरे में डब्बा की और फनी की एंट्री नहीं है? मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर तो चल रही है, जो अवॉइड किया जा रहा है फनी को हर चीज़ में। अच्छा, हमने केक कट करते टाइम जो फ़िज़ा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ जनाब और मैडम को देखा। ना वहाँ पर हमें डब्बा नज़र आई, ना वहाँ पर हमें जो है फ़नी नज़र आया उस टाइम पर, जिस टाइम पे केक कट किया जा रहा था। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब तो उसने एडिटर रख लिया है, अब तो वो जो एडिटर है या कैमरामैन है वो रिकॉर्ड करता है, तो इसका मतलब आपके हाथ फ्री हैं। तो फिर वहाँ पर चारों लोग एक साथ एक ही फ्रेम में क्यों नज़र नहीं आए? तो मुझे ये चीज़ें जो ना नोटिस में आई। क्या आपको भी नोटिस में आई? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अंदर अंदर कोल्ड वॉर तो चल रही है। अच्छा, इस टाइम पर जब ये परफॉर्मेंस देखी जा रही थी तो वहाँ अम्मी भी बैठी हुई थी, वहाँ पर रेहान भी था, वहाँ पर मैडम भी थी, पापा भी बैठे हुए थे, पापा के केयर टेकर भी थे। तो वहाँ पर फ़नी और डब्बा मैडम क्यों नहीं थी उस टाइम पर? उनको भी बुला लिया गया था। भाई आपके लिए तो कंटेंट में और भी इजाफा हो जाता कि दी ग्रेट आपकी जो सिस्टर है, ग्रेट इन्फ्लुएंसर है, वो भी आपके व्लॉग में आ जाती, तो क्या हो सकता है आपके व्यूज़ बढ़ जाते, जो कि अभी तक भी एक दिन के बावजूद भी वो नहीं हो पाए हैं उतने जितने होने चाहिए थे। इस बार तो 30-30 मिले, तब भी आप व्यू जो है वो इतने नहीं हो पाए जितने आपके हो जाने चाहिए थे। इस बार तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो आएंगे कहाँ से जब आप 7 मिनट का व्लॉग जो है उसमें 15 मिनट के व्लॉग में 7 मिनट का, यानी कि आधा व्लॉग तो लगभग आप जो है वही डाल देंगे जो लोग आपका देख चुके हैं। तो व्यूज़ आएंगे कहाँ से? क्योंकि सबको पता है, क्योंकि पहले आप सिर्फ 2 सीन दिखाएंगे, अपने 2 सीनों में बातें करेंगे, फिर वो जो है पूरा का पूरा एपिसोड दिखाएंगे, उसके बाद का जो है फिर 2 बातें करेंगे और 2 बातें करने के बाद फिर बिहाइंड द सीन डाल देंगे, जो कि एग्जैक्टली आपने वही किया। तो जो अब नयापन आपके व्लॉग में है ही नहीं, तो लोग देखेंगे क्या? हाँ, लेकिन बस वो ज़रूर है कि जो 30-30 मिले हैं, वो जो आपकी कहानी थी वो कहानी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि वो रियल कहानी पे बेस्ड थी। अब रियल कहानी पे बेस्ड थी तो इसलिए जो जजेस को जो है ना वो लगा कि हाँ इसमें कुछ बात है, सो वो 30-30 मिल गए। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको पूछा जाए तो मैं उसको 30-30 की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि उससे भी ज़्यादा मच बेटर लोगों ने मेहनत की है और वहाँ पर जो उनको मिले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल पाए हैं, जितने इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको दे दिए। मेरे हिसाब से ये 28 और 27 के हिसाब का था, ये 30 के हिसाब का बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जजेस बायस्ड है, यहाँ पर बायसनेस हो रही है, क्योंकि हर परफॉर्मेंस से पहले राजा बेटा ये, राजा बेटा वो। अगर राजा बेटा मम्मी पापा का है तो मम्मी पापा क्यों नज़र नहीं आए आज तक भी वहाँ पर? ठीक है, वो आप आती थी, फ़रा मैम को वो पसंद नहीं आया, या फिर जैसे भी था कि आप हर परफॉर्मेंस में, हर शूटिंग में वहाँ पर जा रही थी, उसकी वजह से जनाब अंडर प्रेशर आ रहे थे, तो वो परफॉर्मेंस उनकी उतनी नहीं निकल कर आ रही थी। लेकिन क्या मम्मी पापा का एक बार का हक नहीं था वहाँ पर जाने का और बैठने का उस जगह पर, जब मम्मी पापा का ही लाडला बेटा के नाम से प्रोनाउंस वहाँ पर होता है? अच्छा हस्बैंड, अच्छा पापा, पापा के अभी क्या देखा ही क्या, 5 महीने तो शादी हुए तो उसमें देखा ही क्या कभी पापा का क्या है? जब उसको पापा की ज़रूरत थी तो पापा को प्रोजेक्ट मिल गया, तो पापा जो है बच्चे को छोड़ छाड़ के, क्योंकि पहले तो उससे पहले अजूनी छोड़ रहे थे, ये सोच कर के मैं जो है वो प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ, और क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं जो है अपनी मैडम का साथ दूंगा, उसकी परवरिश में साथ दूंगा। उसके बाद जब अच्छा प्रोजेक्ट आया तो भाई बेटे को साइड कर दो, वाइफ को साइड कर दो, पहले प्रोजेक्ट ले लो, क्योंकि वो तो ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि मैडम का सपना था उसको जीतने का, क्योंकि मैडम चाहती थी कि मेरे लिए ट्रॉफी लेकर आए। और हाँ, ट्रॉफी से याद आया, जनाब ने इस बात को जता दिया है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह से अप डाउन जाती है, यानी कि एक टाइम जो है बहुत अच्छी जाती है और एक टाइम जो है डाउन जाती है, यानी कि कभी अच्छी और कभी डाउन, कभी अच्छी और कभी डाउन। यानी कि इस बार अच्छी गई है तो नेक्स्ट टाइम का डाउन के चांसेस है, यानी कि उन्होंने हल्के हल्के में ही, इशारों इशारों में ही, मजाक मजाक में ही अगली बार की पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है।
तो भाई हमें भी इंतज़ार रहेगा। अब ये तो हिट हो गया क्योंकि इसमें डांस कम एक्ट ज़्यादा था। डरना, चीखना, चिल्लाना, भागना, एक्सीडेंट करना, और फिर कहानी भी रियलिस्टिक पे थी, यानी कि रियलिटी ही दिखा दी थी इन्होंने, तो वो इसलिए हिट हो गई। आगे की क्या परफॉर्मेंस है उसके लिए पहले ही जनता को तैयार किया जा रहा है बाय व्लॉग। और ये कहा जा रहा है कि भाई मेरी जो है ना, हर बार ऐसा होता है कि एक बार अच्छी जाती है और एक बार बुरी जाती है। तो क्या हम ये मानकर चले कि जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो आपकी शायद ज़्यादा खास नहीं जाने वाली है। एक चीज़ और नोटिस की, जितना मैडम जंप कर करके, उछल उछल के, जो कूद कूद के इतनी एक्साइटमेंट दिखा रही थी, वो मैडम का हमें इस बार जो है अब 2 हफ्तों से कुछ ठंडा नजर आया। या तो मैडम की इंसल्ट हो गई है बुरी तरह से, इसलिए मैडम जो है कुछ खफा खफा सी हैं, या फिर कुछ और रीज़न है कि भाई इनमें आपस में कुछ अच्छी बातें नहीं चल रही हैं, कुछ अनबन चल रही है, उसका रीज़न है। एक चीज़ और नोटिस की, जहाँ ये आप करके बात कर रही थी, वहाँ यहाँ आप देखेंगे परफॉर्मेंस के बाद जब इनका जो सीन था वहाँ तुम पर आ गई थी। तो आपसे सीधा तुम पर आ जाना, तो एकदम से सडनली ये स्विच होना या फिर डाउनग्रेड कर देना, यहाँ पे मुझे बात समझ में नहीं आई। आपका जो एक लेवल होता है एक अलग होता है, आपसे तुम पर आ जाना और तुमसे कब तू पे आ जाएंगे या चल हट पे आ जाएंगे, जैसे कि इनकी ननद करती है, हल चल हट उठ बे, ये इस तरह से। तो मुझे ये बात जो है वो थोड़ी सी समझ में नहीं है। अगर आपको समझ में आई हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जो है 2-4 बातें करने के बाद फिर बाकी का पूरा व्लॉग जो है वो बिहाइंड द सीन देखने में हमें मिल गया। तो भाई ये था इनका जो व्लॉग जो आते हैं वो अब इसी तरह के आते हैं। तो चलो ये हमारा रिएक्शन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।